अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पे भी तलाश ना कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हुआ हो और गरीब हो गया हो। दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी और अरीज़ कब्रिस्तान हो, जहाँ वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफना आया करे। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर यकीन रखिए जिसके इख्तियार में है वो अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। ज़मीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फ़ैसला आसमान से उतरता है। इखलाक एक दुकान है, ज़ुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। हमेशा यही सोच के जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। मिली थी ज़िंदगी अपने रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी, और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, इस अमीरी से बेहतर है जिसमें ज़िल्लत और रुस्वा। इंसान परेशानियों की गिनती का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई इन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई इस बहुत मजबूत हूँ मैं, ये सिर्फ दुनिया जानती है। बहुत कमज़ोर हूँ मैं, ये बहुत से रिश्ते ख़त्म होने की एक वजह ये भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। पूछा गया जन्नत के बारे में कुछ ऐसा बताएं कि शौक पैदा हो। फरमाया गया वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। दुख दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको तकलीफ़ देते हैं और दूसरे वो जो आपको बदल देते हैं।